हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसमें SN1, SN10, SN2 रिएक्शन भी देखेंगे, उसके मैकेनिज़्म भी देखेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंस भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने यहाँ अल्काइल हैलाइड लिया है। अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ OH माइनस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ आपको दिख रहा है क्लोरीन यानी माइनस चार्ज है ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। यानी कि आप एक उदाहरण याद रख सकते हैं, एग्जांपल याद रख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है वो वीक आदमी को क्या कराता है? डरा देता है। ओके, यानी कि रिप्लेस कर देता है, यानी कि धक्का दे देता है एक तरह से। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है कि अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस a weak nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपके लिए ये नए नए वीडियो बनाते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 को हम बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और SN1 की रिएक्शन देखते हैं। तो SN1 रिएक्शन देखने में हमको लग सकता है कि ये आसान है, मगर आपको कुछ पॉइंट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन में हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं SN1 रिएक्शन में? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड इसमें होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता ही होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और इसको बाहर भेज देता है। तो यहाँ Cl माइनस हमको OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर देता है। तो हमको ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म होती हुई दिख रही है, 3 मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं और एक OH ग्रुप जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो ये तो हुई रिएक्शन की बात। तो चलिए ये रिएक्शन कैसे एक्चुअली में फॉर्म होती है वो हम मैकेनिज़्म के आधार पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि पहले स्टेप में आपको याद रखना है कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन बनने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एंगल है 109.5 डिग्री है और जब पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि SN1 रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? ये वीक न्यूक्लियोफाइल को
यहाँ से दूर कर देता है और यहाँ हमको कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसका एंगल आपको पता होगा कि इसका एंगल 120 डिग्री का होता है। ओके, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप कि अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है। तो इसमें दो केसेस आते हैं। दो केसेस कैसे? तो दो केसेस में क्या करता है न्यूक्लियोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल आगे भी अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक करता है। ओके, कि आपने फिल्म में देखा होगा, कई सारी फिल्मों में देखा होगा आपने कि जो दुश्मन है वो आगे से भी अटैक करता है और पीछे से भी अटैक करता है। ओके, तो यहाँ आपके केस नंबर 1 में आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है, तो ये यहाँ OH है वो आगे रहता है और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और केस नंबर 2 में क्या है, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ OH यहाँ ऐसे फॉर्म होता है। तो ये प्रोडक्ट होती है 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलती है। ओके, तो ये केस नंबर 2 है। ओके, तो आपको इससे पता चल सकता है कि स्टेप नंबर 1 में हमको कार्बोकैटायन मिलता है और दूसरे स्टेप में हमको जो कार्बोकैटायन मिलता है वो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है। ओके, और हमको ये प्रोडक्ट फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो ये हुई SN1 रिएक्शन और उसकी मैकेनिज़्म। तो SN2 रिएक्शन से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके, तो हमने पहले ही आपको बताया कि SN1 रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो यहाँ SN2 रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी। ओके, तो ये आप देख लीजिए, ये SN1 रिएक्शन की बात है और ये SN2 रिएक्शन की बात है। SN2 रिएक्शन में हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें इस्तेमाल किया है। या वहाँ क्या था, CH3 ग्रुप था, यहाँ सिर्फ 3 हाइड्रोजन ग्रुप है और एक Cl ग्रुप है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ Cl- आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आपको मिल गई है। तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती थी? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती थी और SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हमको फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दोनों नेगेटिव है, यानी कि वो आगे से अटैक नहीं करता है SN2 रिएक्शन में, तो वो क्या करता है, वो पीछे से अटैक करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि क्लोरीन तो यहाँ ऐसे ही रहता है, मगर ये हाइड्रोजन यहाँ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ ऐसे ही रहता है स्टेबल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करने आ जाता है। तो आपको पता ही होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये तो इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये क्या है, स्टेबल स्टेट नहीं है, यानी अनस्टेबल स्टेट है। ओके, तो ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल स्टेट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है, इस स्टेप्स के बाद ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिमूव हो जाता है और हमको ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज़्म है, कितनी एक ही स्टेप में हमको दिख रही है। तो ये भी आप याद रखिए कि SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और SN1 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होता है, तो SN1 में टर्सरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। SN2 रिएक्शन में जो स्टेप्स है
वो एक ही स्टेप है और SN2 रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आपने ऐसे तो अब हमने बता दिए कि इतने इतने स्टेप होते हैं, तो इसका डिफरेंस हम बता दें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ SN1 SN2 रिएक्शन का जो डिफरेंस है आपको यहाँ बताया है। तो ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड होता है। मगर SN2 रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी इस्तेमाल होता है और अल्काइल हैलाइड के ऊपर इस्तेमाल होता है, डिपेंड होता है। SN1 रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है और SN2 रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, SN1 रिएक्शन की बात करें तो इसमें पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है और SN2 रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो SN1 रिएक्शन की बात करें तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट पार्ट, यानी कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट के तौर पे। ओके, मगर SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, वहाँ हमको क्या फॉर्म होता है, अनस्टेबल स्टेट फॉर्म होती है। ओके, SN1 रिएक्शन हमको पता है कि 2 स्टेप्स में होती है, SN2 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप्स में होती है, एक ही स्टेप्स में होती है। और SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलती है, मगर SN2 रिएक्शन में इसकी कोई संभावना नहीं होती, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, यानी इसकी कोई संभावना नहीं होती रीअरेंजमेंट की। SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन इज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, मगर SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और आगे बात करें तो SN1 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोकैटायन फ्रॉम बोथ साइड, यानी हमने पहले ही बात की कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे से भी अटैक करता है और पीछे से भी अटैक करता है, किसमें, SN1 रिएक्शन में। मगर SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ बैक साइड से ही वो अटैक करता है। तो ये SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंस हमने बता दिया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है वो समझा, उसके टाइप्स में हमने SN1 रिएक्शन देखी, उसके मैकेनिज़्म देखी, SN2 रिएक्शन और इसके मैकेनिज़्म देखी, और लास्ट में हमने ये डिफरेंस देखा कि SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, SN2 रिएक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसा ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।